मुरली में आती है। तो एक लाइन है, एक ही लाइन है ना याद करने वाली, बस एक लाइन। आत्मा जिसको अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद था। ये कोई मुरली आज तक ऐसी आई हो जिसमें ये लाइन नहीं हो, बस एक लाइन। बहुत से क्या कहें, वही बात बाबा की, वही बात, तो वही एक ही बात ही तो नहीं हो रही ना पूरी। जब पहली क्लास में पास नहीं हो रहे तो दूसरी क्लास में कैसे जाएंगे? प्रमुख यही लाइन है। तो बाबा कह रहे हैं एक ही लाइन है जो बाप हर रोज याद दिलाते, वे याद है ना, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, एक ही लाइन है। और याद दिलाने वाली आत्मा जिसको बाप का खजाना मिल गया वह सेवा के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि अथाह प्राप्ति है, अखुट खजाने हैं, दाता के बच्चे वे देने के बिना रह नहीं सकते। और मेजॉरिटी आप सबको टाइटल क्या मिला है? डबल फॉरेनर्स, तो टाइटल ही डबल है। बाप दादा को भी आप सबको देख खुशी होती, सदा ऑटोमेटिक गीत गाते रहते हैं, वहाँ मेरे बच्चे वाह। अच्छा है, भिन्न भिन्न देश से कौन से विमान में आए हो? स्नेह के विमान में मधुबन जाते हैं। कितने धर्मों के लोग होते हैं, कितनी जातियों के होते हैं, कितनी भाषाओं के होते हैं, कितने देशों के होते हैं, लेकिन कमाल एक टीचर से बैठ के सब पढ़ रहे हैं। कितनी कमाल है बाबा की। हम सोचते हैं हम इंग्लिश सीखे, संस्कृत सीखे, ये सीखे, वो सीखे, बाबा सबको हिंदी में सुनाता है। बाबा इंग्लिश बोलता है, बाबा संस्कृत उर्दू कुछ भी बोलता है, सीधी हिंदी में सुनाता है। और एक आध दो शब्द आएंगे भी तो भी समझ जाएंगे सब। जिसको जो भाषा चाहिए वो अपना सिस्टम सेट कर लो, विज्ञान ने साधन बना दिए, लेकिन प्रभु जी तो हिंदी में सुनाएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं तो कौन से विमान में आए? अति स्नेह के विमान में अपने प्यारे प्यारे घर में पहुंच गए। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष यही वरदान दे रहे हैं, हे लाडले प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मणि बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना थोड़ा मुश्किल लगता है। बाप दादा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वह भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है, व्यर्थ संकल्प चलता है। तो बाप दादा ने उसका उपाय बता रहे बाबा। तो बाप दादा ने शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र दिया। अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी ये ऐसा है ये वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसकी वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो, तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं पहुंचे तो वायुमंडल में फैलेगा जरूर, है ना। और जब लगातार हम शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो एक ना एक दिन तो आत्मा में परिवर्तन होगा ही। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके अंदर भी उसी आत्मा का प्रभाव पड़ता रहता है व्यर्थ संकल्प रूप में, तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं। आप व्यर्थ सोच रहे हो वो भी फैल रहा है, आप अच्छा सोच रहे हो वो भी फैल रहा है। अव्यर्थ सोचते जाएंगे चारों तरफ बदबू फैलती जाएगी, फिर औरों को भी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, है ना। आप अच्छा सोचेंगे और अच्छा सोचेंगे तो अच्छे का प्रभाव ज्यादा होगा, तो उस आत्मा में परिवर्तन जल्दी हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो। कई बार बच्चे कहते हैं उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है
थोड़ा अपना स्वभाव भी मुखवी फोर्स वाला हो जाता है, तो उसने गलती की। क्या कह रहे बाबा? उसने तो गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वे गलती नहीं है? उसने और गलती की। आपने मुख से जो फोर्स से बोला, इसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वे राइट है कि बाबा उसने ऐसा किया तो मुझे गुस्सा आ गया। उसने किया, चाबी आपने अपनी भी उसी के हाथ में दे दी, उसने गलत कर दिया, तुम्हें गुस्सा आ गया, तो तुम्हारे अंदर बुराई लाने की भी वो निमित्त बन गया। तो बाबा कह रहे हैं, क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है? आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, यह भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना वह तो बदलता नहीं, लेकिन यह भी दूसरे नंबर विकार का अंश है। वो तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आप ही हो जाए। उसे कहना ही छोड़, उस समय के लिए उसे एक आधो बात कहो तसल्ली से, माने उसकी मर्जी, नहीं माने उसकी मर्जी, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी सोचेगा कि अब इन्हें क्या हो गया, ये हमें डांटते नहीं है, ये हमसे ऐसे बोलते नहीं है, ये तब उसकी समझ में आएगा। तो बाबा कह रहे हैं, कहा जाता है मुख से ऐसे बोल निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। मीठा बोल, मुस्कुराहट चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, ये भी सर्विस का साधन है। इसलिए रिजल्ट देखो। अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है, इसलिए कि इसको शिक्षा दे रहे, समझा रहे, लेकिन रिजल्ट में देखा गया वह बदलता है और ही आगे के लिए आगे आने से डरता है ना। आपके मन में शुभ भावना है, आप सोच रहे हैं चलो मैं इसे समझा रहा हूँ, लेकिन समझाने का तरीका गलत है। उस घड़ी तो चलो वो आपके सामने आ गया, लेकिन आगे वो आपके आगे भी नहीं आएगा, दाएं बाएं से किनारा करके चला जाएगा। इसलिए अपने मनसा, संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क सदा मीठा, मधुरता अर्थात महान बनाओ, क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखने चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो, नजदीक तो आते हैं, ये तो फायदा है, लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते। वो प्रैक्टिकल को देखते हैं कि ये जो कहते हैं वही करते हैं, या कहना कुछ और करना कुछ है। तो जैसे जैसे आगे समय की हालातें परिवर्तन होनी है, तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। ये अपने आप को चेक करो। आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल है। जो संस्कार होने चाहिए वो हमारी आदत में है, नेचुरल है, तो हमारे जीवन में बाप दादा हर एक बच्चे को माला का मड़का, विजयी माला का मड़का देखने चाहते हैं। तो आप सभी भी अपने को समझते हो कि हम माला के मड़के बनने वाले हैं? समझते हो कि हम माला के मड़के हैं ना? साकार मुरली में भी बाबा कह रहे हैं ना आज, तो बाबा कह रहे हैं कई बच्चे सोचते हैं कि 108 की माला में तो जो निमित्त बने हुए वही आएंगे, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है यह तो 108 का गायन भक्ति की माला का है, लेकिन अगर आप हरेक विजयी दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत लड़ी लगा देगा। ऐसे नहीं कि दीदी बन सकती है, दादी बन सकती है, हम कैसे बन पाएंगे, हमारा क्या पुरुषार्थ। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, कोई भी बन सकता है, कोई भी आगे जा सकता है। और बाबा ने कही 108 का तो भक्ति का गायन है, तुम तैयार हो जाओ, है ना। कोई गाड़ी जा रही है और गाड़ी है 15 की और तैयार हो गए 25 जने, फिर 10 सोचेंगे अरे हम तो कैंसिल ही कर दे, गाड़ी में तो जगह नहीं।
भगवान जी कह रहे तुम तैयार हो जाओ, तुम क्यों चिंता कर रहे कि 15 की गाड़ी में ले जाए कि 20 की में ले जाए, तुम्हें तो जाने से मतलब, चाहे छत पे बिठा के ले जाए चाहे खिड़की पे लटका के ले जाए, पर ले जाएगा चाहे दूसरी गाड़ी करनी पड़े ऐसे ले जाएगा, लेकिन आप तैयार हो जाओ। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों को स्थान है, ये बाप की गारंटी है, सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मणा और चलन चेहरे में विजयी बनाओ। है पसंद है विजयी बनना, बनेंगे, बाप दादा की गारंटी है, विजयी माला का मणका बनाएंगे। कौन बनेंगे? और आगे तो बाबा पूछ रहे कौन बने, इधर आ जाओ, कौन बनेंगे? अच्छा तो बाप दादा माला के अंदर माला बनाना शुरू कर देंगे। कई माला ऐसी होती है ना, लड़ियां जैसी होती है, उसमें तैयार है वो, सब कुछ कर देगा, लेकिन तुम तैयार हो जाओ। विजयी माला में लाना बाप का काम है, लेकिन आपका काम है विजयी बनना। सहज है ना कि मुश्किल है? मुश्किल लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ कि बाबा मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मैं नहीं आ सकता माला में, तुम कोई ये भी ले लो, मुझे मत लेना। किस किस को मुश्किल लगता है? नहीं लगता ना? तो आएंगे माला में सब, जो माला में आएंगे हाथ उठाओ, सब तैयार है माला में? जो नहीं उठा रहे वे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? क्यों? लक्ष्य तो रख सकते हैं ना, कौन से आज ही माला बन के नहीं और तुम जाने वाले। अगर निश्चय पक्का है, नहीं तो काम होगा। निश्चय पक्का है तो बनेंगे, निश्चय नहीं है अभी से हाथ उठाने में भी संशय। आप हाथ उठाते हो, बाबा इस हाथ को शक्ति देता है, बाबा वतन में हमारा हाथ पकड़ता है और वही उसको तथास्तु और वो काम हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं जिसको मुश्किल लगता है वे हाथ उठाओ। लगता है थोड़े थोड़े कोई कोई है, जिसमें भी उठाए वहां पे हाथ उठाए थे। अब जो यहाँ तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा की गारंटी है, विजय माला का मणका बनाएंगे। कौन बनेंगे? अच्छा तो बाप दादा माला के अंदर माला बनाने शुरू कर देंगे। डबल फॉरेनर्स को पसंद है ना, विजय माला में लाना बाप का काम है, लेकिन आपका काम है विजयी बनना। सहज है ना कि मुश्किल है? मुश्किल लगता है? मुश्किल लगता है? अच्छा, जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। लगता है किसी को? तो बाबा कहते थोड़े थोड़े। बाप दादा कहता है जब बाप दादा कहते हो तो बाबा कहने से क्या बाप का वर्षा नहीं मिलेगा? मिलेगा। उसमें भी संशय है। जो लौकिक में माँ बाप से हम माँ बाप कह रहे हैं कि हमारे पिता है तो हम तो मालिक है ही है, इसमें संशय आता है कोई? ऐसा नहीं हो कि पापा जी सारी प्रॉपर्टी भैया को ही दे दे, मेरे नाम कुछ भी नहीं करे। बाबा का बच्चा बन गया, हकदार हो गया। पता है मैं उसका बेटा हूँ, देगा मुझे, जरूर देगा। तो हम बाबा के बच्चे बने तो हमें मिलेगा, हमारा हक है, पूरा अधिकार है। तो बाबा कह रहे हैं जब सभी वर्षे के अधिकारी हो और कितना सहज बाप ने वर्षा दिया, सेकंड की बात है। आपने माना जाना मेरा बाबा, और बाप ने क्या कहा? मेरा बच्चा। तो बच्चा तो स्वतः ही वर्षे के अधिकारी हो गए। बाबा कहते हो ना सभी एक ही शब्द बोलते हो, मेरा बाबा, मेरा बाबा। ऐसे है ऐसे मेरा बाबा है। उसने हाथ उठाओ, उठाओ। किसका बाबा नहीं है देख रही होंगे, हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। किसका बाबा नहीं है? सबका है ना? हाँ। तो बाबा कह रहे हैं जब मेरा बाबा है तो वर्षा भी बंधा हुआ है। बाबा मेरा है तो मुझे वर्षा नहीं मिलेगा। और वर्षा क्या है? बाप समान बनना, विजयी बनना। बाप दादा ने देखा डबल फॉरेनर्स में मेजॉरिटी हाथ में हाथ लेके चले, हाथ में हाथ देना चलना ये फैशन है। तो अभी भी बाप कहते बाप शिव बाबा का हाथ क्या है? बाबा को हाथ तो है नहीं, तो शिव बाबा का हाथ पकड़ा तो हाथ कौन सा?
श्रीमत बाप का हाथ है। तो श्रीमत जैसे पसंद स्कूल में है। हाथ देकर चलना पसंद है, तो श्रीमत के हाथ में हाथ दे के चलना क्या ये मुश्किल है? नहीं, सहज है। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप को देखा, प्रैक्टिकल सबूत देखा, हर कदम श्रीमत प्रेमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तेपन की मंजिल पहुंच गया। अव्यक्त फरिश्ता बन गया। तो फॉलो फादर हर एक श्रीमत उठने से लेकर रात तक हर कदम की श्रीमत बाप दादा ने बता दी। कोई ऐसा काम हो जिसके लिए बाबा ने श्रीमत नहीं बताई। सुबह आप जाग रहे हो तो अमृत वेला कैसा होना चाहिए, उसके बाद क्या करना है ना? खाना खाओ तो कैसे खाओ, चलो तो कैसे चलो, बोलो तो कैसे बोलो, हंसो तो कैसे हंसो, सोचो तो क्या सोचो, कैसे सोचो। बताइए ना बाबा ने, है ना? शाम का योग करो, रात्रि को बाबा को पत्र लिखो, चार्ट भरो, सो तो कैसे सो, हर चीज के लिए उठो तो कैसे, बैठो तो कैसे, बताइए ना बाबा ने। तो बाबा कहते उठो कैसे, चलो कैसे, कर्म कैसे करो, मन में संकल्प क्या क्या करो और समय को कैसे श्रेष्ठ बनाओ। रात को सोने तक श्रीमत मिली हुई, सोचने की भी जरूरत नहीं, ये करूं या नहीं करूं, फॉलो ब्रह्मा बाप। तो बाप दादा का जिगरी प्यार है। बाप दादा एक बच्चे को भी विजयी नहीं बने, राजा नहीं बने, ये नहीं देखने चाहते। बाबा नहीं कहता किसी से गधा बच्चा। लौकिक में तो बाप कह देगा कि तो गधा है, नाम डुबो के रखेगा हमारा, लेकिन बाबा नहीं कहता। बाबा को पता है ये बच्चा एक श्रीमत को भी अच्छे से पालन नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे राजा बच्चा कहता है, क्योंकि वो अपने नंबर नहीं कटवाता। बच्चे को पता है मैं नहीं हूँ राजा बच्चा, लेकिन भगवान उससे फिर भी कह रहा है। तो बाबा कह रहे हैं हर एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है, इसलिए अपना स्वराज्य भूल नहीं जाना। समझा? समझ में आया? यहाँ बाबा ने जो समझाया है, जी बाबा आपने जो समझाया वो समझ में आया। बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आना। हमें तो इस घड़ी का भी नहीं पता था कि कल की घड़ी ऐसी होगी, अब आगे की क्या कह सकते हैं। तो इसलिए बाबा इशारा दे रहा है समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी और अशरीरीपन का अनुभव करो। कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी एक सेकेंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहते हैं। अगर मानो कितने भी बिजी हो, आपको प्यास लगती है, क्या करेंगे? पानी पिएंगे ना। भूख लग रही है, खाना खाएंगे ना, कब तक सहन करेंगे? फिर भी खाएंगे, भूख लग रही है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा कुछ खा ले। तो क्या ऐसे हम बीच बीच में अभ्यास नहीं कर सकते? या हम कितने बिजी है और हमारा कोई संबंधी आ जाए, कोई दोस्त आ जाए, तो अभी उस काम को छोड़ के 2 मिनट तो उससे बात करेंगे। तो सारे काम कर सकते हैं, तो बाबा को याद क्यों नहीं कर सकते? इतना बेकार है क्या बाबा? आज की मुरली में बाबा हर बात में भूल जाते बाबा को। तो बाबा कह रहे हैं कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी एक सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहते हैं। अगर मानो कितनी भी बिजी हो, आपको प्यास लगती है तो क्या करेंगे? पानी पिएंगे ना, क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच बीच में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता। अभी समय कैसा आ जाए तो हम हाय तौबा मचाएंगे। अब इसलिए बीच बीच में अभ्यास होगा ना, उस घड़ी बस मन बुद्धि से गए परम धाम घर जाओ। देखो परम धाम घर में सिर्फ आत्मा ही आत्माएं और परमात्मा है, और मुझे वो आत्माएं भी नहीं दिख रही, मुझे सिर्फ परमात्मा दिख रहा है, और परमात्मा की शक्ति मुझे मिल रही है,
और मैं आत्मा एकदम लाइट माइट होकर के बाबा के सामने बैठी हूँ। बाबा मुझे शक्ति दे रहा है और मैं बाबा से शक्ति ले रही हूँ। मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे बगल में कौन है, मेरे सामने कौन है, मेरे आगे कौन है, मेरे पीछे कौन है, कौन कहाँ से निकल गया मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मैं एकदम बिंदु, बस बिंदु और बाबा। जब बीच बीच में हम दिन में 10 बार का लक्ष्य रखेंगे, अमृत वेले लक्ष्य ले लो। आज मुझे दिन में 5 बार ये अभ्यास करना है, कम से शुरुआत करो। फिर 10 बार करना है, फिर हर घंटे में 1 बार तो कर सकते हो। हर घंटे में आप 1 सेकंड का टाइम नहीं निकाल सकते। हमारे 2-2 घंटे भी ऐसे चले जाते हैं। तो 1 घंटे में तुरंत बस मन बुद्धि से गए, बाबा से शक्ति ली, बाबा के सामने पहुंचे, अपनी स्थिति को चेक किया और फिर पुनः शरीर में आ गए। अब इतने से टाइम में क्या जा रहा है? और ये अभ्यास जब बार बार रहेगा तो योग लगाना नहीं पड़ेगा, हमारा अपने आप योग लगेगा, फिर खींचेगा हमें अंदर ही अंदर है? जब मुरली का टाइम होता है तो अंदर से कैसे धुन लगती है, भागते हैं ना। जैसे गाय के बच्चे को खोल देते हैं, वो गाय की तरफ भागता है, हमें ऐसे लगती है जल्दी जल्दी, अरे इसे छोड़ दो, आगे कर लेंगे, इसे बाद में कर लेंगे, अब फायदा क्या होगा, मुरली निकल जाएगी। भागते हैं ना ऐसे। योग का टाइम होता है तो अपने आप खींचने लगता है मन। भले ही 6 बजे के योग में हम 6:30 बजे आए, लेकिन मन तो हमारा 6 बजे से खींचने। में रोटी कर रही थी, बहन जी रोटी कर रही थी, हमने मुरली चालू कर दी, 8 में हाथ सदे हुए दौड़ी चली आ रही मैं वाह कमाल कर रही। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए बीच बीच में अशरीरी होने का बहुत अभ्यास होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल समय अचल कैसे रहेंगे। सारे दिन में 1-2 मिनट निकाल के भी चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हो। चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करो। कि मुझे 1 मिनट का टाइम मिला है और वही घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है, तो बुद्धि कहाँ गई मेरी? कि मैं किसी से कह तो दूं कि भाई मेरी लास्ट घड़ी है, बताओ मैं तो ये भी नहीं कह पा रही हूँ। अरे उस घड़ी बाबा को याद करो, जाने का टाइम आ गया। उस घड़ी भी ये सोच रहे हैं अरे कोई मेरे पास हो तो मैं उसको ये कह दूं। मैं तो कहती हूँ मेरे पास कोई नहीं होना चाहिए उस टाइम, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस मैं बाबा की याद में शरीर छोड़ू, जो भी सामने होगा फिर उसमें और बुद्धि चली जाएगी। इसलिए तो अभ्यास स्थूल का नहीं, अंदर का भी, कि मैं और मेरा बाबा, मुझे बस सामने मेरा बाबा ही दिखाई दे। आंखें खोलूं तो बाबा, आंखें बंद करूं तो बाबा। इसलिए बाबा ने देखो 2008 में ये माँ बाप के चलाए, लेकिन बच्चों का अभ्यास नहीं हो पाया तो बाबा ने फिर मुरली रिपीट। बहुत से बच्चे नए आए जिन्होंने सुनी ही नहीं, तो बाबा ने फिर से मुरली रिपीट। तो बाबा कह रहे हैं तो बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाएगी। बाप दादा से इसमें तो सभी हाथ उठा देते हैं, है ना? इसमें फुल इसलिए है कि अधूरा है? नहीं फुल है। अच्छा, अधूरा तो नहीं है? नहीं है। तो स्नेह है तो वायदा क्या है? अब जिससे स्नेह होता है इसके तो हर बात को मानते हैं, उससे जो वायदा करते हैं उसको मानते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं इसलिए तो वायदा क्या है? बाबा की श्रीमत पर चलना है। साथ चलेंगे, अशरीरी बन साथ चलेंगे कि पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे और थोड़ा टाइम साथ रहेंगे भी, वतन में थोड़ा टाइम, फिर ब्रह्मा बाप के साथ फर्स्ट जन्म में आएंगे। है ये वायदा, है ना? पक्का। हाथ नहीं उठाते। चलो कोई बात नहीं। राधे कैसे हाथ ना उठा रहा? फिर बाबा कह रहे कोई बात हाथ नहीं उठवाते, ऐसे सिर हिलाओ। चलेंगे ना बाबा के साथ? हाथ उठाते थक जाएंगे ना। देखो ज्यादा बार हाथ उठवा लिया ना, वो इतना भी कष्ट नहीं देना चाहता। अब आप सोचो इतना प्यार करेगा कोई? तो बाबा कह रहे हैं जब साथ
चलना ही है, पीछे नहीं रहना है, तो बाप भी साथ किसको लेके जाएंगे? बाप समान को साथ लेके जाएंगे। बाप समान अभी तैयार हो रहे हैं, अभी कपड़ा कर रहे हैं, अभी कुछ और कर रहे हैं, दूसरा तैयार है तो वो उसका तो टाइम जा रहा है ना, वो रुकेगा फिर उसके लिए है? तो ऐसे हम बच्चे अधूरे तैयार है, तैयार नहीं है, श्रृंगार करने लग रहे हैं, अभी बाबा के जाने का टाइम हो गया, वो कहेगा ठीक है तुम करते रहो श्रृंगार, मैं तो जाना है ना। अब अगर उसने टाइम दे दिया भाई इतने बजे जाना है, तो पहले तैयार होके बैठ जाओ, वो कभी भी जाए, चाहे वो जाए बाद में 2 घंटे बाद, लेकिन मुझे इतने का टाइम दिया है। इसलिए आप कोई लक्ष्य बनाओ कि मुझे 2 महीने में 3 महीने में मुझे इस चार्ट को यहाँ से यहाँ तक बढ़ाना है, मेरा 1 घंटे से योग 2 घंटे तक होना चाहिए। अभी तक इतने साल में मेरा 4 घंटे का योग नहीं हुआ, कब तक मैं 1 घंटा और 2 घंटा गाती रहूंगी बताओ? लक्ष्य कि मैं इस साल में, ये साल 2022 भी जा रहा है, इस साल में मेरा जनवरी से लेकर के अब तक की स्थिति को देखो, आपकी दिनचर्या, आपकी स्थिति कैसी रही और आपका चार्ट कितने घंटे बढ़ा, आपकी धारणाएं कितने प्रतिशत बढ़ी, वही की वही रही है, उनसे भी डाउन चली गई, तो कब बढ़ेगी? कब बढ़ेगी? इसलिए बाबा ने फिर से मुरली चलाई। तो बाबा कह रहे हैं बाप को अकेला जाना पसंद नहीं है, फिर भी इंतजार करना है, बच्चों के साथ जाना है, तो साथ चलने के लिए तैयार है ना? काम दिलाओ, जाएंगे ना सभी? हैं सभी चलेंगे? अच्छा सभी चलने के लिए तैयार है, जब बाप जाएंगे तब जाएंगे ना, अभी नहीं जाएंगे। नहीं हम तो तैयार हैं। फिर बच्चा जिद पड़े बाबा चलो ना, बाबा चलो ना, बाबा कह रहे अरे बाप जाएंगे तभी तो जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, अभी यहीं बैठे रहो। बच्चा माना ऐसे तैयार कर रहा है, चलो तो चलो, नहीं जाना है तो नहीं जाना, ऐसे नहीं हम नहीं जा रहे तो कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहन के फिर आगे माया की दुनिया में, अभी तो जा ही नहीं रही, फिर वो अचानक कह देगा चलो चलो। कई बार ऐसे ही होता है, प्रोग्राम में जाना है, तैयार हो गए, फिर कि तुम्हें नहीं जाना है, ठीक है हमने साड़ी चेंज कर ली, अच्छा तो गीता तो क्या तो वो चली जाएगी, अरे तो अभी तो साड़ी उतार के आए, क्यों उतारी भाई? पता है ना अभी गाड़ी गई नहीं है यहाँ से, किसी का प्रोग्राम कहीं भी चेंज हो सकता है, जब तक गाड़ी नहीं जाए तुम कपड़े चेंज मत करो, क्योंकि वो तुम्हें उठा के लेके जा सकते हैं। और यही होता है, जब से यही सीखा कि जब तक ये सब यहाँ से चले नहीं गए, जब तक कपड़े चेंज करने ही नहीं है, नहीं तो फिर वही अभी इसके लिए और 10 मिनट रुको, क्योंकि पुणे तैयार होने जाएंगे, अब 10 मिनट तो लगेंगे कम से कम, तो कितना टाइम जाएगा, इतने सब इंतजार करेंगे, इतने ये संकल्प चलेंगे, बिना मतलब ही बोझा चढ़ जाएगा। तो बाबा इसलिए याद दिला रहे बाप ऑर्डर करेगा, नश्व मोहा स्मृति लब्धा का बेल बजाएगा और साथ चल पड़े, तो तैयारी है ना, इसलिए की निशानी है साथ चलना। अच्छा बाप दादा हर एक बच्चे को दूर से भी नजदीक अनुभव कर रहा है, साइंस के साधनों से, जो टीवी पे देख रहे थे ना बाबा, उनको भी मधुबन में देख रहा था। किसने देखा टीवी पर बाबा? और किसने देखा? टीवी पे देखा बाबा? देखा। अच्छा, जब बाबा साइंस मिलन हुआ के था। साधन दूर को नजदीक कर सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, तो बाप दादा भी दूर बैठे हुए बच्चों को सबसे नजदीक देख रहे हैं। वीडियो कॉलिंग में तो बिल्कुल मुंह के सामने देखते हैं, इतने नजदीक तो बात भी नहीं करते होंगे, जब वो होंगे सामने, जब भी दूर बैठ के बात करेंगे। तो देखो जब साइंस के साधन इतना नजदीक कर सकते हैं, तो बाबा नहीं देख सकता? देख सकता है ना? देख सकता है। तो बाप दादा भी दूर बैठे हुए बच्चों को सबसे नजदीक देख रहे, दूर नहीं हूँ, दिल में समाये हुए। तो बाप दादा विशेष तन के अनुसार आए हुए बच्चों को अपने दिल में, नैनों में समाते हुए, एक एक को साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, साथ राज्य करने वाले देख रहे। तो आज से सारे दिन में बार बार कौन सी ड्रिल करेंगे? कौन सी ड्रिल करेंगे बताओ? अभी अभी 1 सेकंड में आत्म अभिमानी, अपने शरीर को देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा
अनुभव का, है ना। 1 सेकंड में गए और आ गए, फिर गए फिर आ गए। बच्चा होते ही अभी सीढ़ी चढ़ गई उतर गए, दिल्ली की तरह जाओ, मन बुद्धि से गए और आ गए। कितना सा टाइम लग रहा है, बस गए और आए, आना और जाना, यही तो खेल है बस। तो बाबा कह रहे हैं ये अभ्यास करना है। ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल इस अभ्यास को पक्का करते जाओ। बाकी बच्चों ने, चाहे विदेश वालों ने, चाहे देश वालों ने, दोनों ने मिलकर जो भी प्लान प्रोग्राम बनाए, तो बाप दादा ने भी देखा और सुना। बाप दादा ने बीच बीच में आपके प्रोग्राम्स के बीच में चक्कर लगा कर देखा। आप यहाँ योग कर रहे हो, बाबा आपको देख रहा है वतन से। बाबा को कल ही प्रोग्राम पहुंच गया था, तो बाबा ने देखा बच्चे योग तपस्या कर रहे हैं, लक्ष्य भी रख रहे हैं, तो आगे उन्नति भी करनी है। कितनी अच्छी तरह से सब बाबा को प्यार से याद कर रहे हैं, तो बाबा चक्कर लगा के देख रहे हैं। अनुभव किया ऐसे जैसे सूरज की किरणें पड़ती है ना, सबके ऊपर धूप आती है, ऐसे बाबा की किरणों का अनुभव किया। एक एक को बाबा ऐसी किरणें दे रहा है, हर एक की आत्मा के ऊपर बाबा की किरण जा रही है, और बाबा सबको शक्तिशाली दृष्टि दे रहा है, सबकी आत्मा को चमका रहा है। तो बाबा कह रहे हैं, तो जो प्रोग्राम कर रहे हैं, प्लान बना रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो बाबा देख रहे हैं। तो बाप दादा खुश है। सभी ने मिलकर जो भविष्य तीव्र पुरुषार्थ परिवर्तन का प्लान बनाया, वे बाप दादा को पसंद है। प्लान जो बनाए वे दूसरे साल में उसको प्रैक्टिकल में लाने वालों को बाप दादा विशेष एक गुप्त सौगात देते। तो आगे बढ़ो। इस बारी के दोनों के संगठन में पर उपकार सहयोगी बनने का उमंग अच्छा देखा गया। डबल विदेशियों को बाप दादा ने पहले भी कहा, अब अभी डबल विदेशी के बजाय डबल तीव्र पुरुषार्थी बने। ऐसे नहीं कि बाबा उन्हीं को बोल रहा है, हमको नहीं बोल रहा है, हम भी तो विदेशी है ना। यहाँ आ गए, एक तो विदेशी हम यूँ हो गए कि परम नाम छोड़ के धरती पे आए, दूसरे विदेशी हो गए कि अपने देश के अलावा हम दूसरे के देश में बैठे, तो हम भी डबल विदेशी है। बाबा उनको इसलिए कह रहा है वो भारत से दूसरे देश में चले गए, लेकिन हम अपने परम धाम से भारत में आए, और भारत में भी हम रावण के राज्य में, अपने राज्य में नहीं। तो बाबा सबको कह रही है। तो बाबा कहते, बाप दादा आप सब बच्चों को इस विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाला, विश्व के आगे हीरो दिखाने चाहते। सभी उमंग उत्साह से आए भी हैं और पत्र भी बहुत आए, इसलिए अब पत्र लिखना है ना सभी को, जिसने नहीं दिया था। हर एक ग्रुप ने अपना याद निशानियां भेजी। बाप दादा ने देखा जिन्होंने भी याद प्यार या ईमेल या पत्र भेजे, उन सबको बाप दादा नाम सहित सम्मुख देख पदम गुना याद प्यार दे रहे। चाहे दूर है लेकिन दिल में समाये हुए, तन से दूर है लेकिन मन तो वही था ना, आज बाबा आ रहे हैं, आज बाबा आ रहे हैं, है ना। अंदर से सुबह से धुन लग, आज बाबा आ रहे हैं, आज बाबा आ रहे हैं। कितनी खींच होती है। और सभी ब्राह्मण परिवार को खुशी होती है। एक ही समय 100 देशों के इकट्ठे हुए, ये संगठन कितना अच्छा। 100 देशों से, विदेशों में तो धर्म भी उनके अलग रहे हुए, तो भी वो भगवान को याद करते। तो बाबा कह रहे हैं, कहाँ कहाँ से आए और अपने घर और परिवार बाप दादा से भी मिलन बनाया। इसलिए बाप दादा डबल फॉरेनर्स का टर्न है, विशेष देखो डबल फॉरेनर्स का टर्न बनाया, लेकिन विशेष उड़ना पड़ेगा, चलना नहीं उड़ना। और डबल तीव्र पुरुषार्थी नाम ही है आपका, यह है डबल तीव्र पुरुषार्थी। वैसे भी वैरायटी चीजें अच्छी लगती है, तो यह भी वैरायटी देशों से एक स्थान में संगठन का दृश्य भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आप तो देख नहीं सकते, बाप तो देख रहे हैं, अच्छा टीवी में देख रहे हैं। साइंस आप लोगों की सेवा के लिए, पुरुषार्थ के लिए निकली है, और आप संपन्न हो जाएंगे तो साइंस समाप्त हो जाएगा। देखो साइंस भी हमारी कितनी मदद कर रही है। कोई समय था जब हमने देखा टीवी
टीवी पे भी बाबा को नहीं देखती। और 2-3 जब भी पोस्ट आती थी तब बाबा की मुरली आती थी, तभी सुनते थे कि बाबा ने उस दिन क्या कहा। सिर्फ ये पता चल जाता आज बाबा आएंगे, तो हम दादी का बाप दादा का फोटो लगा के योग करते थे। इतने बजे तक बाबा रहेगा, बस मुरली नहीं सुनते। उसके बाद फिर वहां से इन फोन, छोटे छोटे फोन थे नोकिया वाले, तो मधुबन से वो फोन लगा के जैसे बात करते ऐसे वो बाबा की आवाज को सुनाते। तो वो सिस्टम शुरू हुआ। उसके बाद उसके बाद फिर एक एक जगह सेंटरों पे टीवी आई, सारे सेंटरों पे एक साथ नहीं आई। फिर टीवियों में देखना शुरू हुआ। मोबाइल फोन तो फिर भी नहीं थे। अब घर घर में बाबा पहुंच गए। देखो बहुत सुविधा हो गई। कितनी हमारे सहयोगी बनी हुई है। अरे हर मोबाइल में मुरली ले तो बाबा, और फिर आगे की मुरली ले लो, पीछे की कोई भी दिन की निकाल लो। देखो कितनी सुविधा हो गई। मधुबन की झांकी भी देखना चाहे, शांतिवन की देखो, पांडव भवन की देखो, जयपुर की देखो, दिल्ली की देखो, आगरा की देखो, कहीं की भी देखो, सब जगह की मुरली है। सब जगह बहने सुना रही है, सब जगह। तो बाबा कह रहे हैं साइंस के साधन आप सबकी सेवा करेंगे, लेकिन निर्विघ्न। जिन्होंने भी निमित्त बन के प्लेन बनाया, प्रैक्टिकल लाए, वे निमित्त टीचर्स उठ के खड़े हो यहाँ ही। जो सेवा में निमित्त फॉरेनर्स टीचर निमित्त बने, वे उठो। क्योंकि विदेश की बहनें भारत देश की तो गई है शुरू में सेवा करने, लेकिन विदेश की बहुत बहनें निकली है बाबा के ज्ञान में। तो उन्होंने वो भी निमित्त बनी है, फिर वो और आत्माओं को निकाल रही है। तो बाबा कह रहे तो बाप दादा निमित्त बने हुए सर्व सेवल ग्रुप को विशेष याद प्यार दिया जी हाजिर किया, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, अभी जो डबल पुरुषार्थी फॉरेनर्स पांडव आए, पांडव सेना उठो, डबल फॉरेनर्स पांडव सेना। देखो पांडवों की विशेषता क्या गाई हुई है। पांडवों की विशेषता यही गाई हुई है, वह विजयी तब बने जब बाप का साथ लिया। पांडव पति का साथ लेने से विजयी बन गए। तो पांडव यही याद रखना कि हम पांडव पति के साथी है, और पांडव पति कौन है? बाबा है ना। तो साथ भी है, साथी भी है। तो आपका टाइटल क्या है? साधारण पांडव नहीं, साधारण पांडव नहीं बैठे हो। कौन बैठे हैं? विजयी पांडव। कभी भी पांडवों का नाम लेंगे ना तो यही प्रसिद्ध है, विजयी पांडव। तो वही हो ना, कितने बार विजय प्राप्त की है, अनेक बार विजयी बने हो, अनेक बार बनते रहेंगे। संगठन अच्छा है। अभी सभी, चाहे देश की चाहे विदेश की, सभी शिव शक्तियां उठो। देखो शिव शक्तियों का झुंड बड़ा है। और आपकी विशेषता क्या है? शिव शक्तियों की विशेषता क्या है? देखो आप लोगों का इतना बाप से संबंध है जो यादगार में भी शिव शक्ति कहती है। बाप से नाता सारा आधा शिव शक्ति का है। और ऐसे खिसकते जाएंगे, है ना? अच्छा है, बाबा के नजदीक ही नजदीक आते जा रहे, देखो ज्यादा ही तो बाबा कह रहे हैं तो इतना यादगार है जो शिव शक्ति कहते, बाप से नाता सारा आधा करते, शिव शक्ति के नाम से गाया जाता है। तो अभी शिव बाप के साथ और साथ ही बाप दादा जब भी सर्विसेबल बच्चों या बच्चियों को देखते हैं तो फकुर रहते, बाबा को भी नशा चढ़ जाता है। वाह मेरे विश्व परिवर्तक साथी, वाह तो सबसे मिले ना। यह तो समय पर कुछ तो बदली होता है। बाप दादा को तन को भी चलाना पड़ेगा। दादी के तन में बैठ के सबको अच्छा लगता है, बाबा मुरली चला रहा है बाबा, और दादी के शरीर की स्थिति कैसी होती? 8-8 घंटे दादी बैठी रहती है।
जिस टाइम बाबा होते उस टाइम तो तन का कोई भान ही नहीं है, लेकिन बाद में तो बढ़ता ना प्रभाव, देखना तो पड़ेगा। फिर भी बाप दादा दोनों को समाने का पाठ बच्ची ने अच्छा बजाया। ब्रह्मा बाबा के तन में तो शिव बाबा ही थे, लेकिन दादी के तन में तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी आती, शिव बाबा भी आता, और खुद की भी। अब बताओ, एक शरीर में तीन तीन आत्मा, क्या हालत होती है, कितनी शक्ति की जरूरत। तो बाबा कहते 40 वर्ष पाठ बजाने को हो रहा है, अभी 39 वर्ष हुए। कमाल है अव्यक्त पाठ की। बाप दादा इन दोनों को, आओ नीलू और हंसा दीदी तो गुलजार दादी के साथ रही सदा, और हंसा दीदी जानकी दादी के साथ, दोनों को और साथी भी है। लेकिन इन दोनों ने शरीरों की नब्ज को जानकर अच्छा शरीर को चलवाना सिखाया। दोनों ऐसे दादी के इशारों को समझती थी, दादी के करवट लेने पे ही जग जाती, कितनी भी गहरी नींद में सो रही है और दादी करवट भी ले रही है ना तो भी जाग जाती। दादी को इस टाइम क्या परेशानी है, ये डॉक्टर दादी से नहीं पूछेगा, ये उनसे पूछेगा। अब आप बताओ, है ना। हंसा दीदी कह रही थी कि डॉक्टर आया, दादी आपको कहीं तकलीफ है, कोई दर्द है, कोई परेशानी है, तो दादी ने हंसा दीदी की तरफ इशारा कर दिया, इनसे पूछो। इस तरह से उन्होंने नब्ज को जाना। और साथी भी है, साथी भी हाथ उठाओ। शरीर के नब्ज को जानकर योग युक्त होकर चलाने का बहुत अच्छा पाठ बजाओ, बजाते रहना। अच्छा, अभी भारत की जो विशेष निमंत्रण पर आई वे उठो, पांडव भी आए। जो पांडव विशेष निमंत्रण पर आए वे भी उठो। अच्छा, भारत वाले तो अपने को भी बाप को भी समझते हैं। इन आत्माओं का विशेष पाठ है, जो पालना ली है और पालना दे भी रहे हैं, जो भी पालना के निमित्त बनते हैं, उनको एक्स्ट्रा भाग्य मिलता है, चाहे पांडव है चाहे शक्ति है। लेकिन विशेष पाठ बजाने वालों के विशेष भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती है। बाप दादा अब भारत की सीजन में होमवर्क पूछेगा, कौन सा जोन नंबर 1 हुआ, जोन सेंटर नहीं, कौन सा जोन, चाहे मधुबन, मधुबन भी इस रेस में है। ऐसे नहीं कि मधुबन भी नहीं पूछेगा बाबा, नंबर 1 कौन, ये होमवर्क जो दिया उसकी रिजल्ट पूछेंगे। निर्विघ्न, बाबा ने एक दिन बोला ना 50 सेंटर संभाल रहे हो लेकिन विघ्न ही विघ्न, कोई फायदा नहीं। आप 2 सेंटर संभालो लेकिन निर्विघ्न, संगठन अच्छा, जहाँ क्लास हो रही है, जहाँ प्राप्ति हो रही है, वही पहुंच जाओ। दूर है कहीं भी है, क्योंकि ये चीज काम आएगी, ये पुरुषार्थ काम आएगा। कहाँ हमारा तन जा रहा है, कहाँ हमारा समय जा रहा है, कहाँ हमारे संकल्प जा रहे हैं, ये पुरुषार्थ काम आएगा। तो इसलिए बाबा देखो सबको होमवर्क दिया बाबा ने। अभी चाहे थोड़ा समय है लेकिन परिवर्तन लाने में कोई देरी नहीं लगती, सिर्फ दृढ़ संकल्प। मधुबन वालों को भी चांस है नंबर लेने का, बाकी अच्छा है, बाप दादा खुश है, डबल लॉटरी मिल गई, संगठन भी, और इतने कहाँ से 100 देशों से आए हुए, तो एक ही समय इतने परिवार से मिलना, बाप से भी मिलना, प्रोग्राम भी बनाना, तो लकी हो। अच्छा, तो सबसे मिले ना, कहेंगे नहीं मिले, परिवार से मिल रहे हैं ना सब एक दूसरे से। मुरली क्लास होती है, गुरुवार का दिन इसलिए बनाया, वो तो बाबा को रोज लगाते हैं, लेकिन गुरुवार का दिन इसलिए बनाया कि गांव से हैं, कहीं दूर दूर हैं, डेली नहीं आ सकते, तो इस बहाने एक दिन संगठन की क्लास हो जाएगी। लेकिन वहाँ भी लूज होने लग गए, फोन करो तो आएंगे, विशेष निमंत्रण भेजो तो आएंगे। क्या है ये, आप पुरुषार्थी आत्मा हो, पहले से ही धुन होनी चाहिए। आप किसी के कहने पर आ रहे हो तो आप पुरुषार्थी नहीं। कौन हो, गेस्ट आते हैं ना, बहन जी कहेंगी तो आए, बहन जी नहीं कहेंगी तो नहीं। गुरुवार का दिन हमारा विशेष है, जहाँ भी भोग लग रहा है सेंटर पे, वहाँ हमारा विशेष दिन है, वहाँ हमें बिना कहे हमें सुबह की क्लास करनी चाहिए, क्योंकि इस भोग का महत्व होना चाहिए
कि अमृत वेले बाबा को याद करके, है ना, पूरी स्वच्छता से स्नान करके, घर को स्वच्छ करके, और इतने अच्छे से बाबा की याद में भैरव बना रही है, और वो तुरंत का तुरंत जो हम स्वीकार करते हैं तो वो ज्यादा शक्ति देता है, और शाम तक वो रखा रहता है, तो उसमें बहुत और वाइब्रेशन जब तक घुस जाते, प्रवेश कर जाते, तो इतना शुद्ध वो शाम तक भी नहीं रहता। और हम तो ताजा और शुद्ध चीज खाने वाले हैं, है ना। और बाबा कहता है ये ब्रह्मा भोजन तो देवताओं को भी नहीं मिलता, वो भी तरसते हैं, क्योंकि वहां पे दास दासियां बनाएंगे, 56 भोग बनाएंगे, लेकिन ऐसे बाबा को याद करके बनाएंगे, ऐसे भोग लगाएंगे, हमारा कितना बड़ा शौक है। तो ये महत्व है, बड़ों ने बनाया, बाबा ने ये सिस्टम बनाया, दादियों ने सिस्टम का पालन किया, हमारी दीदियों ने सिस्टम का पालन किया, तो जरूर इसमें कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है, तभी तो सिस्टम चला आ रहा है ना। अगर गलत होता तो ये बंद हो जाता। तो गुरुवार को नहीं दिखा संगठन, मुझे पता है नहीं पहुंच पाएंगे, तो शुक्रवार का दिन बाबा ने रखवा दिया, चलो संगठन में आओ, आ जाए। अपने परिवार से मिलना नहीं चाहते हैं क्या? दूर रहना चाहते हैं? नहीं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, जब वहां मधुबन में 100 देशों से आ जाते हैं, आप कितने देशों से आए हो? कितने देशों से आए? एक ही देश। तो बताओ, अपने देश में ही नहीं जाना चाहते, और वो 1 साल पहले ही उनके सारे वीजा, फ्लाइट टिकट जो भी है सब हो जाते हैं, वो 1 साल पहले प्रोग्राम बना ले, या 3 महीने पहले भी कहो बाबा मिलन में जाना, अरे भेजिए अभी तो 3 महीने। बहन जी 30 तारीख को 23 लड़कियों की शादी हुई थी जयपुर में, कितने आदमी आए थे, ब्रह्म भोजन बना था 5000 आदमियों का, मगर वहाँ जगह नहीं गई, बहुत तगड़ा काम हुआ। तो बाबा कह रहे हैं आप सबकी शुभ भावना और शुभ दुआओं से ये रथ भी चल रहा है, आप सबके स्नेह की जो खुराक है वह पाठ को चला रही है। बच्ची चलते फिरते कहती है कि कहावत है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, तो मैं भी फंस नहीं गई, लेकिन निमित्त बन गई। लेकिन थोड़ा सा देखना भी पड़ता है, आप लोग तो संतुष्ट है ना, संतुष्ट हैं, सिर्फ ग्रुप से नहीं मिल सकते, बाप दादा भी इस पाठ को देख के मुस्कुराते रहते, दीदी ने हिम्मत से निमित्त बनाया, क्योंकि शुरू में जब बाबा ने शरीर छोड़ा ना, तो एक संदेशी दीदी थी और गुलजार दादी, दोनों का ही पार्ट बाबा के टाइम पे संदेश लाने का था, जो ब्रह्मा बाबा थे, और वो भी बहुत अच्छा संदेश लाती थी, गुलजार दादी भी अच्छा संदेश लाती थी। लेकिन बाबा के शरीर छोड़ने के बाद कौन संदेश लाएगा, शिव बाबा किसके रथ में आएगा, ये फैसला होना है, क्योंकि दोनों ही अच्छा संदेश लाते थे बाबा के टाइम से। तो संदेशी दीदी जो थी, फिर उन्होंने ही कहा कि ये पार्ट गुलजार दादी को दे दिया, और उन्होंने थोड़े ही सालों के बाद शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने ही ये संदेश भिजवाया था। बाबा से पूछा गया, बाबा अब कौन से रथ को मुकर्रर करना है, कौन से रथ में आपकी पधरामणी हो, तो बाबा ने ही ये बताया। तो उस टाइम मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी दोनों ही निमित्त थे। तो बाबा कह रहे हैं, अच्छा ड्रिल तो याद है ना, घूम गए ना हम, इसलिए बाबा फिर याद दिला रहे हैं, भूल तो नहीं गए। कौन सी ड्रिल बताई बाबा ने? आत्मा को याद है, और जो नहीं बोल रहे उन्हें पता नहीं है, आत्मानी में प्यारा बच्चा है ना। हर घंटे में हमें 1 बार बरकरार जरूर कहना है, हल्की लगा जाओ, बाबा को देखो, बाबा से शक्ति लो, बाबा से दृष्टि लो, अपनी स्थिति को चेक करो। आप दिन में 10 बार भी कर लेंगे ना, शाम को आप योग में बैठ के ही उड़ जाएंगे, फिर कहीं बुद्धि नहीं जाएगी। योग लगाना नहीं पड़ेगा, ना कोई बातचीत होगी, बिल्कुल साइलेंस में बाबा ही बाबा दिखिएगा, फिर बिंदी बिंदी चमकती दिखेंगी आपको। तो बाबा कह रहे हैं, अच्छा चारों ओर के बाप दादा के नैनों के नूर, विश्व के आधार और उद्धार करने वाली आत्माएं, मास्टर
करता, शुभ करता, विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का याद प्यार और पदम पदम वरदान स्वीकार। प्यारे बाबा को भी हम बच्चों की तरफ से बहुत बहुत दिल का याद प्यार स्वीकार हो। प्यारे बाबा ओम शांति। ये थे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। इस दिन बाबा आए थे 3 तारीख को। ठीक है, इंदौर जॉन का टर्न था।